ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ पे खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने टेक्स्ट इफ़ेक्ट शैडो यानी कि साया का वो सर हमने लागू किया। अब जो इस किताब का बकिया हिस्सा है इस वाले सबक में हम मुकम्मल करेंगे और इस अपने डिज़ाइन को प्रिंट के लिए महफूज करेंगे। इस मकसद के लिए यहाँ पर सेव और प्रिंट का फ़ोल्डर मौजूद है जो कि कोर्स का हिस्सा है और कोर्स में मैसर होगा। इसमें ये फ़ाइल है सेव और प्रिंट। इसको जब आप खोल लेते हैं जो पिछला डिज़ाइन है वो हमारा मौजूद है यहाँ पर मुझे आप सबसे पहले क्या करना है, ये बैकग्राउंड के ऊपर जो हिस्से में आपको रोशनी नज़र आ रही है, रोशनी वाले हिस्से को हमने पहले डिज़ाइन करना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन को दबाते हुए न्यू लेयर बनाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ लाइट का यानी कि रोशनी का। और इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, पेन टूल की मदद से, जबकि यहाँ पर अब शेप की बजाय पाथ को मैंने मुंतखब करना है, थोड़ा सा जूम करते हुए ये जो रोशनी के शुआएँ हैं रोशनी की, इसकी सीध में हमने ये इसको ट्रेस करना है। तो ये पहला पाथ आप देखें ट्रेस हो गया। तो यहाँ पर एक पाथ का पैनल है। अगर आप ये पैनल ना देख सकें तो विंडोज़ में जाके पाथ के पैनल को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो लिखा है वर्क पाथ, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और मेक सिलेक्शन को मुंतखब कर लें। फिर ये हमसे पूछता है फीदर रेडियस, यहाँ पे 0 पिक्सल रखिए और ओके कर दीजिए। बाकी सेटिंग आपने नहीं छेड़ी। तो ये सिलेक्शन बना लेगा। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं जी की मदद से फिल टूल को ग्रेडियंट वाले टूल को मुंतखब करूँगा और इस ग्रेडियंट वाले को यहाँ पर सेट करते हुए इसका एक किनारा मुझे जो है ना सफ़ेद रखना है, जिसकी हेक्सा वैल्यू 6 है, और दूसरे वाले को भी सफ़ेद रखूँगा। इसको ओके कर दूँगा और इसकी ओपेसिटी ऊपर वाले ये जो आपको डिब्बा नज़र आ रहा है इसको मुंतखब करते हुए इसकी ओपेसिटी 0 कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे इसके किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये हमारी ये रोशनी की जो है ना वो उसको रंग लागू हो जाएगा। अब आगे जो है ना मैं ये कर सकता हूँ कि इसी सिलेक्शन को रिसाइज करूँ। तो दूसरा ये कि मैं नया ट्रेस कर लूँ, जो भी आपको काम आसान लगे। तो मैं सिलेक्शन के सिलेक्ट के मेन्यू के अंदर जाते हुए यहाँ पर मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का मेन्यू है, इसको आपने मुंतखब करना है और इसको आप दाएं बाएं जानिब आसानी से घुमा सकते हैं। ये देखिए आप, इसको मैं अपनी उसके मुताबिक रिसाइज भी कर रहा हूँ और आगे पीछे भी लेके जा रहा हूँ। बहुत बेहतर है आप नई सिलेक्शन बना लें। मैं अगली दफ़ा ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको एडजस्ट करना। फिर सबसे आखिर में यहाँ पे टिक का निशान है या इंटर के बटन को दबाते हुए ये इसको मिट ट्रांसफार यानी कि इसको लागू कर दिया जाए। इस पर भी उसी तरह ये इसके सिलेक्शन के अंदर अंदर माउस ले जाते हुए आखिर तक इसको मैंने ये लागू कर दिया। अब कंट्रोल डी का बटन करूँ दबाऊँ तो ये सिलेक्शन इसके ख़त्म कर देगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो है ना देखिए कि सफ़ेदी जो है ना वो ज़्यादा आ रही है। तो इसको मज़ीद क्या करना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर डेल का बटन दबाऊँगा, इसका रंग ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे दरमियान से दरमियान से ले जाकर बाहर की जानिब इसको निकाल देना ताकि थोड़ी सी रोशनी नजर आए। ये भी आपको एडजस्ट नजर आए तो सीधे से ले जाकर बाहर की जानिब ले जाए। इस तरह आपको जहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट अच्छी लगे वहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे कदर मुनासिब लग रही है, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी के डिज़ाइन भी बना लेता हूँ।
देखिए मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, उसके ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, सारी की सारी मुंतखब हो गई। जी के बटन को दबाते हुए मैं इस पर रंग लागू कर दूँ। अब ये मेरे मस्जिद की एडजस्टमेंट करनी है तो कंट्रोल टी के बटन दबाते हुए इसको थोड़ा सा मुझे तिरछा करना है। तो इसको पेन टूल की मदद से भी आप बना सकते हैं। अब क्या करना है इसके बाद, जबकि हमने लिखाई और ये बाकी डिज़ाइन बना लिया तो अब हमने यहाँ पे लोगो को लेके आना है। तो यहाँ पर ये लोगो पड़ा हुआ था, इसकी लेयर को हमने इनेबल करना है और कंट्रोल टी की मदद से थोड़ा रिसाइज कर लें इसको, जबकि लोगों की लेयर मुंतखब हुई हो। यहाँ पर ले आएंगे इसको अपने साइज के मुताबिक छोटा बड़ा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इंटर का बटन दबा रहे हैं। अब मैं ये बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ जो कि सोर्स डिज़ाइन था। देखते हैं कितना डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका। तकरीबन हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ नीचे यहाँ पे इसके सफ़ेद बैकग्राउंड देना है। तो ये हमारे पास पहले का मौजूद था बैकग्राउंड, बल्कि इसको मैं छोड़ता हूँ और यहाँ पे नया बैकग्राउंड जिसका नाम वाइट बीजी में रख देता हूँ और एम के टूल की मदद से मैं इतने हिस्से को मुंतखब करूँगा और जी की मदद से मुझे इसमें सफ़ेद रंग भर देना है। इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। देखिए मैंने शिफ्ट के साथ सारे लिखाई को मुंतखब किया है। इसको 5 mm रखता हूँ तो ये अच्छा नज़र आ रहा है। अब जबकि हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है तो हमने इसका उसको देखना है कि इसकी सेटिंग प्रिंट रेडी है कि नहीं है। तो इसकी सेटिंग प्रिंट रेडी देखने के लिए मुझे क्या करना है, इसकी देखिए सबसे पहले जो है कलर मोड के तो इमेज में जाकर मोड में जाके देखिए CMYK मुंतखब है, जी मुंतखब है, तो ये ठीक हो गया। इसके बाद इसकी जो है ना इमेज के जो है जाके साइज हमने देखना है क्या है, उसकी रेजोल्यूशन कम अज़ कम 300 मुंतखब है। बाकी इंचज़ या मिलीमीटर में इसका साइज भी देख लीजिएगा कि आपका ये साइज जिस चीज़ पर आपने प्रिंट करना है उसके मुताबिक है या नहीं। अब ये मेरी PSD की फाइल है, इसको मैं JPEG के तौर पर एक कॉपी सेव करता हूँ। ये तरीका हम पहले देख चुके हैं
और यहाँ पे जो है ना इसको फाइल का नाम बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर नाम दिया जाए। तालीमी तरबियती निसाब अंडरस्कोर जिसकी रेजोल्यूशन है 300 DPI और जिसकी जो है ना साइज़ है वो भी लिख दे साथ। लेट्स सपोज कि ये 4 पेपर के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ये 4 का साइज़ लिख दो लेट्स सपोज, क्योंकि ये 4 के लिए भी आया नहीं है। और इसकी ब्लीडिंग का भी लिख दें कि 3 mm इसकी ब्लीडिंग हमने दी हुई थी और इसको सेव करें। और मैक्सिमम इसको क्वालिटी में सेट करते ओके करें और देखते हैं यहाँ पर ये आके सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए फाइल सेव होगी है, इसको खोलते हैं तो देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। देखिए जैसे ही मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो इसकी जो पिक्सल वो फट रही नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ तक हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ और अब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा हमारा कोर्स। और अब आगे चंद इसबाक बाकी रहेगी जिसमें मैंने आपके पोर्टफोलियो से मुतल्लिक और ग्राफिक डिज़ाइन को कैरियर बनाने के मुतल्लिक फ्रीलांसिंग के मुतल्लिक रहनुमाई करनी है। तो जुड़े रहिए।